जुनून जुनून जुनून। आओ बेटा, कैसी है बहू? होटल गए थे ना? मेरा मुन्ना कैसा है? क्या बात है बेटा? मैंने तुमसे पूछा बहू कैसी है, मुन्ना कैसा है, तुमने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ माँ, मैंने कहा था ना कि अस्पताल से उन्हें सीधे घर ले आए, लेकिन तुम नहीं मानी। अब वो यहां कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्या हुआ? माँ, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उससे परेशान मत होना। हमें एक बहुत बड़ी बला से छुटकारा मिल गया है। अब हम इत्मीनान से रहेंगे। नील, तू मुझे साफ साफ बता, हुआ क्या है? वो पागल, बददिमाग, बदतहजीब, गिरी हुई औरत आपकी बहू कभी नहीं थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो सिगरेट और शराब पीती थी। शादी की पहली रात को जब मैं आप सबको विदा करके उसके कमरे में गया, मिनी, 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 क्या हुआ मिनी? मिनी, आंखें खोलो। मिनी, आर यू ऑलराइट? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैंने वो सारी रात एक सोफे पे गुजारी। मुझे अग्रवाल साहब का लिहाज था और तुम्हारी सेहत की फिक्र थी, इसलिए सबके बावजूद भी मैं उसे चुपचाप कश्मीर ले गया। लेकिन वहां भी उसने... मेरा तो बस जिस्म यहाँ है, जान तो वहीं तुम्हारे पास है। उस बटलर की बात जाने दो, उसे तो बस एक दुश्मन का रिश्ता है। तुम्हारे साथ तो प्यार का रिश्ता है ना। वो 9 महीने मैंने किस अजियत में गुजारे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने सोचा कि उसके पेट में मेरा बच्चा तुम्हारा पोता पल रहा है, इसीलिए उसे किसी उलझन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन मां, आज उसने मुझे मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाने दिया। तुम्हें मालूम है मां कि आज तक मैं मेरे बच्चे को छू तक नहीं पाया हूं। मां, 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 क्या हुआ मां? मां, माय गॉड। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं नील भाटिया बोल रहा हूं। मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हाँ प्लीज। डॉक्टर साहब मिले? वो तो नहीं, लेकिन उसका बॉस मिला, डॉक्टर माधवन। मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ हूं। उन्होंने ही निर्मला जी का मुआयना किया है। डॉक्टर, आपने उन्हीं के साथ तो आए थे, क्या कह रहे थे वो? कह रहा था कि पहले बाकी के 4-5 घंटे गुजर जाएं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे उसे पूरा यकीन है कि निर्मला जी इस अटैक से निकल आएंगे। अगर मां को कुछ हो गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। ये सब मेरा कसूर है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बताऊंगा, सब बताऊंगा। अब आइंदा आप ही से तो मशवरा करना होगा। तो तुम बताते क्यों नहीं? मैं बताऊंगा अधिकारी साहब, पहले मां की हालत तो सुधर जाने दो। मां की हालत कैसी डॉक्टर? हालत कुछ सुधर रही है, शायद इस आजमाइश से बाहर निकल आए। आप अंदर ना जाइए तो बेटर है। प्लीज आप बैठे ना, प्लीज। आ जाओ बैठो। यस, May I come in, ma'am? कम इन। Good day, madam. ये मेरे कमरे का टेलीफोन अब तक कटा हुआ है।
तुम्हें नहीं मालूम मैं वापस आ गई हूँ? कनेक्ट करो, अभी चालू करो उसको। पर मैडम इस सिलसिले में बॉस से पूछ। आई एम द बॉस हियर, समझी? कनेक्शन अभी जोड़ दो, अदरवाइज यू आर फायर्ड। जी मैडम। धन्य हो प्रभु, जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी नैया भी किनारे लग जाए। वो तो उस वक्त लगेगी जब तुम छल कपट करना छोड़ दोगे मनमोहन, छोड़ दोगे। अबे ओ लाले, फिर वापस आ गया धनराज खानदान पे अपनी मक्कारी का जाल फैलाने के लिए। अरे कुत्ते! आ गए आप लाला जी, आइए आइए। बेटे बाहर तुम्हारा चाचा मिला था, मनमोहन चाचा। मुझे देखते ही वापस चला गया, पता नहीं क्यों। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? वो तो आजकल सुमेर राजवंश की जूठन चाट रहा। अरे हाँ, याद आया, वो तो उनके यहां मुलाजिम हो गया था ना। लेकिन वो यहां क्या करने आया था? वो आजकल हमारे घर की प्राइवेसी के पर्दे फाड़ने के काम की निगरानी कर रहा है लाला जी। मैं समझा नहीं बेटे। वो हमारे इर्द गिर्द जो मकान बन रहे हैं, वो कमीना उसी का सुपरविजन कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन वो मुझे देख के भाग क्यों गया? आपके आने की खबर अपने आका को नहीं देगा वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मनमोहन जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मेरे आने से पहले दरवाजा मत खोला करो। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप साइट पे नहीं गए? नहीं गया था, लेकिन कुछ घटना ही ऐसी घटी कि उल्टे पांव वापस आना पड़ा। खैर ये सब छोड़िए, बताइए क्या हुआ। सर मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो एक गेरवे वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी वाला साधु आते देखा। ओफ मनमोहन जी, आप आज नहीं आएंगे तो लफ्जों में कहिए, हुआ क्या? हुजूर वो लौट आया है। कौन? वो कमीना मेरी जान का दुश्मन लाला जगदीश प्रकाश। जरूर आदित्य ने उसे बुलवाया होगा। आप उससे होशियार रहिएगा राजा साहब, वो ऐसी चालें चलता है कि उनसे कोई बच नहीं सकता। जहरीला सांप है वो राजा साहब। फन उठाने से पहले केशव कलसी से कह के उसे मरवा दीजिए। आप जाइए और अपना काम कीजिए, हमारे मामलों में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है आपको। जाइए। ठीक है, जब मनमोहन के ऊपर अपनों ने शक करना नहीं छोड़ा तो दूसरों का क्या कसूर? जुनून 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 जुनून